Hi guys, good morning. It's 1 a.m. right now and I cannot sleep at all. And my pickup is at 3, so I've decided not to sleep now. Of course, because एक ही घंटा बचा है, 2 बजे से मुझे anyway ready होना पड़ेगा. Uh, आज दिन में when I woke up around 1 p.m. I saw this news of Air India plane crash in Ahmedabad, and my mind has not been in place since then. I mean, it's just so disturbing. इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, स्पेशली नाउ दैट आई हैव अ फ्लाइट टू ऑपरेट. 3 बजे मेरा पिकअप है, 5 a.m. का डिपार्चर है, 5:30 का डिपार्चर है, ऐसा कुछ. एंड आई मीन इट इज़ सो डिस्टर्बिंग. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मैं हर चीज़ जो भी कर रही हूँ ना, उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फ्लाइट के लिए जो क्रू गए थे उन्होंने भी ये सारी चीज़ें करी होंगी. They must have packed their bags. They must have like woken up early for the flight. और वही सब कुछ चीज़ें जो मैं आज करने वाली हूँ, जैसे कि now I'll start getting ready, I'll take a shower, I've packed my bag already, I wrote my flight details and I even wrote some thank you cards क्योंकि फ़्लाइट में टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने ऑलरेडी लिख के थोड़े थैंक यू कार्ड्स रखती हूँ और फ़्लाइट में जो भी पैसेंजर को देना होता है दे देती हूँ. तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशंस जो मैंने करी हैं, ऐसी उन लोग ने भी करी होंगी फ़्लाइट से पहले. पिकअप के लिए रेडी हुए होंगे एंड देन ब्रीफिंग एंड एवरीथिंग. मेरे दिमाग से चीज़ें जा ही नहीं रही हैं. आई हैव लीव्स आफ्टर दिस फ्लाइट. इसके बाद मैं घर जाने वाली हूँ थोड़े दिन के लिए, एंड आई हैव अ फ्यू प्लान्स. एंड दिस इंसिडेंट हैज़ हिट मी सो हार्ड. मतलब मेरे को बार बार दिमाग में आ रहा है कि उन लोगों के भी कुछ प्लान्स रहे होंगे. वो लोग भी ये सोच के उस फ्लाइट के लिए जा रहे होंगे कि विल कम बैक इन 2 days आफ्टर द ले ओवर और समथिंग. सम ऑफ देम मस्ट हैव बीन एक्साइटेड फॉर लंडन ले ओवर. आई जस्ट रियलाइज्ड, आज मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुई है ये चीज़ कि विदाउट रियलाइजिंग ऑल ऑफ अस वर्क इन सच एन एनवायरनमेंट. और मतलब हम ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं जहाँ वी आर नॉट श्योर व्हेन वी आर गोइंग दैट इफ़ वी विल कम बैक और नॉट. एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ पीपल डोंट इवन एक्नॉलेज इट. लोगों को लगता है कि कितनी मतलब आई डोंट नो, पीपल डोंट रिस्पेक्ट दिस जॉब इनफ. दैट इज़ व्हाट आई फील. ऑफ कोर्स और भी ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे यू नो योर लाइव्स आर एट रिस्क, बट इवन दिस वन इज़. और बाकी उन जॉब्स को उतना रिस्पेक्ट मिलता है, बट हमारी जॉब को इतना रिस्पेक्ट मिलता नहीं है. एनी विच वेज, आई जस्ट थॉट ऑफ फिल्मिंग इट बिकॉज आई थॉट अगर मैं शेयर करूँगी तो मुझे थोड़ा बेटर फील होगा. Also, I have a flight to operate, so I cannot keep all these things in my mind. I have to go fresh. I don't want to make any blunders. तो मुझे बिल्कुल फ्रेश मूड से जाना है, जो कि मैं कर नहीं पा रही थी. बट मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा बोलूँगी. इफ़ आई स्पीक टू समवन अबाउट इट, इट विल बी फाइन. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट अगेन एंड अगेन टू माई पेरेंट्स बिकॉज इवन दे आर स्ट्रेस्ड. They've been telling me to quit this job and get into some other, look for some other job because they say that it's too risky and they're very worried. जब तक मैं लैंड नहीं होती हूँ, मैसेज कॉल नहीं करती हूँ, लोग बहुत टेंशन में रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स हो रहते भी होंगे बिकॉज मैं तो काम में बिजी होती हूँ, बट दे मस्ट बी थिंकिंग लैंड हुई कि नहीं हुई. कभी कभी मैं लैंड होने के बाद इतनी थक जाती हूँ कि मैं होटल जाते ही या घर आते ही मैं सो जाती हूँ. एंड आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म देम कि मैं पहुँच गई हूँ. But today I realize how difficult it is for us as well as our families. I saw one video which is being circulated on Instagram. I don't know if it's true or no. मतलब कितना reality है कुछ नहीं कह सकते. Instagram पे भी कितने fake videos भी circulate हो रहे हैं. But I saw a video which says मतलब there was a crew, एक cabin crew member थी उस flight पे, and it was a video of her family after receiving the news. I don't know if it's a real video or not, but I felt
कि कितना मुश्किल है उन फैमिलीज़ के लिए. So I don't know, I just want everyone, I am praying to, and I want everyone else to pray to God to give the families strength, passengers, cabin crew members, pilots, all the crew members, सबकी फैमिलीज़ को भगवान स्ट्रेंथ दे कि वो लोग इस डिफ़िकल्ट टाइम में हिम्मत रख पाए. It is extremely disheartening, and I know all of us are disturbed right now after that news. पहले भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं या सुने हैं, पास्ट में बहुत चीज़ें हुई हैं, बट आई डोंट नो, दिस वन हैज़ अफेक्टेड मी in a very different way. Okay, so I took a shower and I'm all freshened up now. I still cannot get those thoughts out of my head, but I have to get ready for the flight. Life has to go on. It's not that I can take a break, or I mean, I'm going to take a break eventually. I mean, कल से नहीं, परसों से my leaves are starting. It's just a 5-day leave, but unfortunately आज तो फ्लाइट करना ही है. Even though ऑप्शन हो तो आज मैं फ्लाइट पे नहीं जाती है. really need a break. I really need to get those thoughts out of my head. I need time for that, but I don't have any option. Anyway, it's just 2 sectors today, and then I have a layover in Mumbai, and then I have 3 sectors tomorrow, and then I'm coming home, like coming to Bangalore, and then I'm going home for a few days. Oh my god, I look funny. You know, initially when I started creating content and posting it on YouTube, it was my content majorly revolved around the cabin crew job and how to get it. But now I feel that YouTube has become a platform जिस पे मैं कुछ भी बात आके शेयर करती हूँ, जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है. एंड I feel like I'm talking to someone. It feels crazy sometimes just sitting and talking in front of the camera, but it makes me feel better. But I've decided to post more. I've decided कि अब से मैं काफ़ी और ज़्यादा I've decided कि अब से मैं और वीडियोस बनाऊँगी. काफ़ी कम मैं YouTube पे एक्टिव रहती हूँ, but I just realized that I feel really nice after it sounds crazy, but after speaking to the camera only. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग से बात कर रही हूँ. So it makes me feel good, and the best part is that I can share my thoughts at any point of time. To call somebody, या मतलब फैमिली से बात करने के लिए, या फ्रेंड्स से, या किसी से भी बात करने के लिए. I need to check the time कि अभी वो लोग सो रहे होंगे, रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, बट इधर आके बात करने के लिए I don't have to really think of time. क्या टाइम हो रहा है, सामने वाला इंसान बिजी तो नहीं है. I don't have to think any of that. So it's even better. And initially I used to think कि I have to be, all dressed up with my makeup on when I'm in front of the camera, but now I've become so comfortable that I don't care about how I'm looking. I just come, I can just
switch my camera on and start speaking. अभी as I did थोड़ी देर पहले मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि I really feel like sharing all these things with someone, and then I got up and camera on करके मैंने बोलना चालू कर दिया light on करके, and I didn't think of bad lighting और मेकअप नहीं किया हुआ है, रात को उठ के सीधा बोलना चालू कर दिया, बाल नहीं बनाए हुए हैं. I don't care about any of these things anymore. I just feel comfortable now. So to all of you who are planning to get into aviation, preparing for interviews and everything, just I'm not saying don't join या ये field अच्छा नहीं है या मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, but keep this thing in mind that this job really affects you mentally, okay? So not everyone is mentally very strong, लेकिन you have to be. Option नहीं है. Even when you're feeling low, even when you don't feel like working, you have to get up and get ready. उठ के ऐसे भी नहीं जा सकते कि आज मेरा मूड ख़राब है तो मैं ऐसे ही उठ के चली जाती हूँ. No, you have to get ready, you have to do your makeup. That too properly. And after some time you'll start feeling better makeup करके. I don't know, मतलब मुझे मेरे साथ ऐसा होता है अब कि जब मैं मेकअप करके रेडी हो जाती हूँ ना, एकदम प्रेजेंटेबल दिखने लगती हूँ, तो आई स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड कॉन्फिडेंट. इनिशियली आधी रात को उठ के मेकअप करना मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, बट नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट. Since I've joined aviation, I've seen everyone believes in different things, and आज ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत सोच रही हूँ. मुझे नहीं सोचना चाहिए बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, और बार बार मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. बट whenever a crew member sees another crew member, no matter pilots or cabin crew, they wish each other safe flight, and it's so sweet. मतलब doesn't matter आप कौन से एयरलाइन से हो, अगर cabin crew दूसरे cabin crew देखता है and they see कि वो लोग फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, they wish मतलब ऐसा it's just a greeting, safe flight, and before every flight we say that to each other as well, and to other crew members as well जिनसे भी चलते फिरते मिलते हैं. Another thing is, whenever we are entering the aircraft, most of us, even I do this, but most of us, we जैसे मंदिर में ऐसा जाके मंदिर में माथा टेकते हैं ना, ऐसा while entering the aircraft we do that. Like पूरा ऐसा माथा नहीं टेकते हैं, but we just like touch the door and maybe just pray to God for safe flight. Before every flight we do that. और मेरी तो इतनी आदत हो गई है कि जब भी मैं एज अ पैसेंजर भी ट्रैवल कर रही हूँ, तो जब भी मैं एयरक्राफ्ट में एंटर कर रही हूँ तो आई डू दिस. मोस्ट ऑफ अस डू इट, लाइक मोस्ट ऑफ द क्रू डज इट. एंड व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर कतर आई सॉ कुछ लोगों का अलग तरीका होता था. सम नेशनैलिटीज दे यूज्ड टू लाइक नॉक द एयरक्राफ्ट डोर ट्वाइस और थ्राइस. देयर वाज सम रिचुअल, अपने आप ऐसा सुपरस्टिशंस वी हैव. तो पता नहीं हम लोग तो, मैं तो ऐसा करती हूँ. एंड another thing is, before every takeoff and before every landing, when we sit in our jump seats, we are praying to God कि हमें सेफली लैंड करवा दो या हम ये टेक ऑफ सेफ हो, बिकॉज वी नो द सीरियसनेस ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, क्रू नोज दैट, एंड वी प्रे टू गॉड एट दैट टाइम बिफोर एवरी टेक ऑफ एंड बिफोर एवरी लैंडिंग, to keep us safe. And I don't know, but it's just what we do. अभी तो इतना वो खून में घुल गया है कि हम लोग को रियलाइज भी नहीं होता है that we are doing that. Without realizing, we
start chanting or we start praying. And it's not only us Indians, okay? I've seen other nationalities doing that as well when I was in Qatar. I don't know, whenever I'm upset, my skin starts getting upset as well. I mean, pimple तो इधर मुझे पहले ही आ गया था. But today I can see a little bumps in my skin and it doesn't feel glowing and it doesn't feel nice. Anyways. So I was saying कि हाँ ये चीज़ें crew करता है follow. It is going to be a challenging day. Passengers भी थोड़े anxious होंगे और हम लोग भी थोड़ा anxious हैं आज सब लोग और थोड़ा डरे भी हुए हैं. And people will be asking us about that incident and we don't have any answers. And you know the worst part, I don't know, Instagram पे obviously बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है because I follow a lot of pages related to aviation and it's all over Instagram now. The काफ़ी fake news भी circulate हो रही है. But anyways, it's so sad that people have already started assuming what must have happened. People are saying it's maybe because of pilots or something. They're not even waiting for the investigations to happen. They've already started blaming pilots, started blaming the airlines, started blaming the aircraft. It is sad. All you can do is just wait for the investigation and result का wait कर सकते हैं. And this is such a difficult time for the families of all those people. Imagine the crew members and the pilots who were there, who lost their lives. And imagine their families will be watching these videos that people are circulating. It's really upsetting how people, just to gain a few followers and likes and views, they become so inhuman. All ready for the flight and waiting for the cab now. रात भर सोई नहीं हूँ मैं, नींद ही नहीं आई. लेट भी उठी थी सो के, फिर ये न्यूज़ सुन के तो और डिस्टर्ब फील हो रहा था. नींद ही नहीं आ रही थी. पता नहीं आज मेकअप भी कैसा अजीब सा हुआ है, बाल भी ठीक से नहीं बने हैं कुछ तो. एनीवेज कॉफ़ी पी के जाती हूँ बिकॉज फ्लाइट में नींद आएगी वरना. एंड that's it. Thank you so much for watching, and to all the crew members, all the flight deck crew, all the cabin crew flying today, not today, in general. Safe flights, safe skies everyone, and let's just keep all the people who lost their lives in our prayers. May their souls rest in peace. May God give their families strength to deal with this hard time. That's it. Thank you. Bye.